ये देश तुष्टीकरण से नहीं चलेगा। ये देश तो संविधान से चल रहा है और संविधान का मतलब ही होता है समान विधान, जहाँ सबके समानता की बात होती है, सबके लिए एक नीति और एक नियम की बात होती है। तो मुझे लगता है किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। और संविधान में है, संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि यूसीसी लागू होना चाहिए, चूँकि उस समय ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब चाहते थे कि ये चीज़ें लागू हो जाए। देश की आज़ादी को काफ़ी दिन नहीं हुए थे, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थीं। आज भारत जो है 75 साल हो गए भारत को आज़ाद हुए। आज देश की स्थिति बदल चुकी है और मुझे लगता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कभी नहीं होना चाहिए। समानता अगर सभी के लिए एक बात होती है, यह देश भी एक बहुत बड़ा परिवार है और परिवार में एक के लिए अलग कानून, दूसरे के लिए अलग कानून, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि परिवार में अगर सभी के लिए समभाव से समान कानून आता है तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी तकलीफ होनी चाहिए। और यूसीसी लागू होने से तकलीफ क्या है? अगर हमारे किसी भी का जो पर्सनल लॉ था, पर्सनल लॉ मतलब जायदाद से संबंधित गोद लेने का अधिकार, शादी का अधिकार, उसके अलावा बाकी सभी चीज़ें संविधान से चल रही हैं और ये भी अगर संविधान से चलने लगेगी तो मुझे लगता है कि संविधान की जो समानता की बात होती है उस समानता पूर्णता में बदल जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या मॉनसून के सत्र में समान नागरिक संहिता का बिल आने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये कहा कि एक घर में दो कानून नहीं हो सकते। यानी साफ है कि प्रधानमंत्री ने ये इशारा कर दिया है कि 2024 चुनाव से पहले यूसीसी लागू होकर रहेगा। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बीजेपी के नेता एसएन सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। सर, प्रधानमंत्री ने इशारा कर दिया है कि यूसीसी लागू होकर रहेगा, लेकिन विपक्ष की बौखलाहट काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। विपक्ष ये कह रहा है कि राष्ट्र और घर को एक तरीके से प्रधानमंत्री नहीं तोल सकते। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, ये देश तुष्टीकरण से नहीं चलेगा। ये देश तो संविधान से चल रहा है और संविधान का मतलब ही होता है समान विधान, जहाँ सबके समानता की बात होती है, सबके लिए एक नीति और एक नियम की बात होती है। तो मुझे लगता है किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। और संविधान में है, संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि यूसीसी लागू होना चाहिए, चूँकि उस समय ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब चाहते थे कि ये चीज़ें लागू हो जाए। देश की आज़ादी को काफ़ी दिन नहीं हुए थे, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थीं। आज भारत जो है 75 साल हो गए भारत को आज़ाद हुए। आज देश की स्थिति बदल चुकी है और मुझे लगता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कभी नहीं होना चाहिए। समानता अगर सभी के लिए एक बात होती है, यह देश भी एक बहुत बड़ा परिवार है और परिवार में एक के लिए अलग कानून, दूसरे के लिए अलग कानून, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि परिवार में अगर सभी के लिए समभाव से समान कानून आता है तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी तकलीफ होनी चाहिए। कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि ये तो चुनाव के लिए 2024 के लिए होके आ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देख लीजिए। फाउंडेशन डे से भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती रही कि देश में एक विधान, एक प्रधान और देश संविधान से चलना चाहिए। तो जब हम ऐसी बात को कहते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको ये मानना पड़ेगा कि बहुत जल्दी यूसीसी देश में लागू होगा। और यूसीसी लागू होने से तकलीफ क्या है? अगर हमारे किसी भी का जो पर्सनल लॉ था, पर्सनल लॉ मतलब जायदाद से संबंधित गोद लेने का अधिकार, शादी का अधिकार, उसके अलावा बाकी सभी चीज़ें संविधान से चल रही हैं और ये भी अगर संविधान से चलने लगेगी तो मुझे लगता है कि संविधान की जो समानता की बात होती है उस समानता पूर्णता में बदल जाएगी। इस नाते भी किसी को तकलीफ नहीं है। सर, आपने ये जिक्र किया कि भीमराव अंबेडकर के संविधान में इस बात का जिक्र है समान नागरिक संहिता का, तो फिर कुछ मुस्लिम लीडर ऐसे क्यों हैं कि भीमराव अंबेडकर के संविधान को ही गलत तरीके से पेश कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि संविधान में इस बात का जिक्र नहीं है, प्रधानमंत्री सिर्फ अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि जो भी इस देश को अपनाया, जिनने भी बंटवारे के बाद से इस देश को अपनाया, वो भारत को अपनाया, वो भारत के संविधान को अपनाया, वो शरिया को नहीं अपनाया। और भारत का संविधान जो कहता है उसका अनुपालन होना चाहिए। अब कुछ लोग
कुछ चीज़ों में संविधान को मानते हैं और कुछ चीज़ों में शरिया को मानते हैं। सिर्फ उन लोगों को तकलीफ है। मैं कह रहा हूँ कि भैया, अगर किसी ऐसी चीज़ होती जो सिर्फ एक धर्म के लिए होता, दूसरे धर्म के लिए नहीं होता, निश्चित तौर पे सवाल उठाना चाहिए कि इस देश में बहुधर्म के लोग रहते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन सभी धर्मों पे अगर समान कानून लागू हो रहा है, समानता की बात हो रही है, तो उस समानता से आपको आपत्ति क्यों है? आपत्ति इसलिए है कि कुछ कानून जो है वो बनाए नहीं है, के बनाए हुए कानून है, जो किसी के ऊपर भी फतवा जारी कर देना और सुविधा के अनुसार चीज़ों को मानना, सुविधा के अनुसार नहीं मानना। जैसे मुस्लिम धर्म में नाच गायन भी वर्जित है, लेकिन आप देखती होंगी जहां अरबों रुपए का फ़ायदा होगा, करोड़ों रुपए का फ़ायदा होगा, वो हीरो बनकर गायन करके लोग अर्जित करेंगे, वहाँ दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जहाँ संविधान मानने की बात हो रही है, संविधान के अनुच्छेद 44 में इस बात का जिक्र है और संविधान सबको ये कहते हुए, जो इस समय राष्ट्र में जो सब ऐसी पार्टी है जो जनता की पार्टी है, वो सबकी राय के द्वारा सर्वसम्मत से अगर कानून बनता है तो मुझे नहीं लगता कि किसी को आपत्ति होगी। तो सोनिया गांधी भी अब मीटिंग कर रही हैं बाकायदा और तमाम पार्टियों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या विरोध की वजह जो है वो ये है कि तुष्टीकरण की राजनीति जो राजनीतिक पार्टियां करती हैं, तमाम विपक्षी दल, क्या ये विरोध की वजह है सबसे बड़ी? देखिए, आप देखी होंगी बहुत सारे रिपोर्ट आए, मुस्लिम समाज के ऊपर सच्चर कमेटी की भी रिपोर्ट आई और 55 साल देश में सोनिया गांधी की पार्टी राज की। उस रिपोर्ट में लिखा है कि बहुत सारे लोग जो है वो सांप सीढ़ी का खेल समझते रहे मुस्लिम लोगों को, उनका कोई भला नहीं किए। उनके पिछड़ेपन के बहुत सारे कारणों में सरकार के भी की जिम्मेदारी है, चूँकि सरकार ये तय करती है कि किस तरह से सभी का विकास हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में है, बहुत सारे राज्यों में भी आप देखी होंगी, वो आवास हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, सुरक्षा हो, जितने मानक हैं, बुनियादी ढांचे में जो विकास हो रहा है उसमें कोई क्षेत्र, वर्ण, वर्ग, जाति, धर्म देखकर कार्य नहीं हो रहा है। तो जब ऐसे कार्य होते हैं तो ऐसे लोग जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण के नाते सत्ता पाए रहते हैं, उनको लगता है कि ये तो मुस्लिम समाज का ही तो होने वाला है, मुस्लिम समाज का भला हो जाएगा। जैसे 3 तलाक पे भी जो हमारी मुस्लिम बहनें थी, जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो गई, जब वो सच्चाई के साथ खड़ी हो गई, जब और पार्टियों का साथ छोड़ दी, तो निश्चित तौर पे उनको दर्द हुआ। तो इस दर्द को वो बयां न करके दूसरे तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। जबकि आप देखती होंगी दबे मन से बहुत सारी पार्टियां कर रही हैं कि नहीं ये ठीक है, हम इसका समर्थन करेंगे, क्योंकि सच सच होता है और वो बिल्कुल सूर्य के उजाले की तरह वो साफ दिखाई देता है। इसमें स्पष्टता से ये बात है कि सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होगा और जो पर्सनल लॉ था, जो व्यक्तिगत कई चीज़ों में था, केवल उसमें परिवर्तन हो रहा है, बाकी सब कुछ तो संविधान से था ही। सर, आपने ये कहा कि कुछ पार्टियां जो हैं खुले दिल से जो है स्वागत भी नहीं कर रही हैं और विरोध भी नहीं कर रही हैं, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी हो। लेकिन इसी कड़ी में कपिल सिब्बल आते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और वकील है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि सरकार ने तो अभी तक कोई ड्राफ्ट ही नहीं रखा और जब तक ड्राफ्ट नहीं रखा तब तक तो इस पर कोई बातचीत होनी ही नहीं चाहिए। अच्छी बात है। सरकार जो विधि आयोग है, विधि आयोग ने सार्वजनिक तौर पे आपके माध्यम से, बहुतेरे माध्यमों से जनता के बीच में, जनता की राय के लिए और जितने धर्म के मानने वाले अनुयायी हैं सबके बीच में उन्होंने इस बात को रखा कि आप राय दे सकते हैं। अच्छी बात है, इसको कहते हैं सहभागिता, सभी लोगों की भागीदारी उसमें हो और यही एक जिम्मेदार, पारदर्शी, ईमानदार सरकार की जिम्मेदारी होती है, जो वर्तमान में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहे हैं वो इसी भागीदारी को दिखाती है। 30 दिन का समय दिया जा रहा है और निश्चित तौर पे कपिल सिब्बल साहब एक जानकार व्यक्ति हैं, उनसे भी राय मांगा जा रहा है कि अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत आ रही है तो आप राय दे सकते हैं, अच्छे सुझाव भी दे सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास कोई और अच्छा सुझाव हो, उसको माना जाएगा। चूँकि मतलब केवल विरोध करना, चाहे अच्छा भी हो विरोध करना, ये समझ में नहीं आता है। और कुछ लोग ये मान लिए हैं कि हमारा वाला खराब भी हो तो हम उसका साथ देंगे, दूसरा वाला अच्छा भी होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। इस तरह से देश नहीं चलेगा। आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। 370 पे भी आप देखे होंगे
डे वन से भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि देश में 370 जब हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे तो उसको हटाएंगे। राम जन्मभूमि पे भी हमारा स्टैंड क्लियर था। बहुत सारे सहयोगी दल जो हमको समर्थन दे रहे थे, उनकी विचारधाराएं हमसे भिन्न थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की विचारधारा, विकासवाद की विचारधारा में कभी परिवर्तन नहीं ले आती। और देश में जो यूसीसी है, निश्चित तौर पे ये लागू होना चाहिए और लागू होगा। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या इस मॉनसून सत्र में यूसीसी बिल लेकर सरकार आ रही है, और जो तैयारी विपक्ष ने कर ली है, जिस तरीके से सोनिया गांधी की बैठक हो रही है और तमाम राजनीतिक दलों की बैठकें होंगी, तो क्या इसका पुरजोर विरोध जो है वो भी सत्र में देखने को मिलेगा, और क्या ये बिल आसानी से पास हो जाएगा? क्या लगता है आपको? देखिए, विधि आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, वो अपनी ड्राफ्ट को बनाएगा, सरकार के समक्ष रखेगा, और सरकार में तमाम बड़े पदों पर जिम्मेदार लोग बैठे हैं। हर चीज़ों का आकलन करने के बाद निश्चित तौर पे अगर हम किसी अच्छे कार्य को करने चलते हैं तभी चर्चाएं होती हैं। अगर ऐसा नहीं कुछ करना होता तो ये चर्चा नहीं होती। सरकार तो पहले दिन से ही अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है, आपसे राय ले रही है, और बहुत सारे लोगों की राय जब आ जाती है, सब देखते हुए जो सरकार के जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, जो लॉ मिनिस्टर साहब हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे जो वरिष्ठगण हैं, निश्चित तौर पे सभी का आम राय करते हुए ड्राफ्ट को भी सार्वजनिक करते हुए, ताकि कपिल सिब्बल सरीके बहुत सारे लोग जान सके, अपनी आपत्ति को दर्ज करा सकें। ऐसा करते हुए सबके का साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे को बुलंद करते हुए भारतीय जनता पार्टी अगले कदम को बढ़ाएगी। तो साफ तौर पर बीजेपी के नेता एसएन सिंह का ये कहना है इस पूरे मामले पर कि बीजेपी ने जो कहा था, यानी सबका साथ सबका विकास, उस नारे को बीजेपी बुलंद कर रही है। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से 3 तलाक से लेकर तमाम मुस्लिम पक्ष में जो फैसले सरकार की ओर से लिए गए हैं, उनसे भी तकलीफ जो है वो विपक्षी दलों की बढ़ रही है। और यही वजह है कि अब यूसीसी को लेकर भी इतना विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।